हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का टॉपिक राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड नंबर कवर करेंगे। वी सॉ दैट 3/2 इक्वल्स टू 1 + 1/2। हमने ये देखा था, हमने जो ऊपर क्वेश्चंस करे थे उनमें हमने ये देखा था कि हम 3/2 को 1 होल प्लस 1/2 करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट अदर फ्रैक्शंस इन अ सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल 4/3 equals to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 equals to 1 whole plus 1/3। हमने देखा था कि हम ऐसे ही दूसरी फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही वे में लिख सकते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास 3 होल है, एक होल है क्योंकि हमने 3 बार 1/3 को ऐड किया है और हमारे पास एक 1/3 अकेला है, तो हमने इसे लिख दिया 1 + 1/3। फिगर आउट द नंबर ऑफ द होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें नंबर लिखना है होल यूनिट का इन सारी फ्रैक्शंस में। तो जो फर्स्ट है 8/3, इसे हम लिखेंगे 1/3 प्लस 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 1/3। हमने 8 बार 1/3 को ऐड किया है। अब हम इनका ग्रुप बनाएंगे 3 का, एक ग्रुप, दो ग्रुप। तो फिर हमारे पास दो ग्रुप आ गए होल, मतलब 2 होल है हमारे पास। 2 + 2/3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1/3 2 बार है, तो फिर हमने इसे ऐड कर दिया। तो फिर ये 8/3 का आएगा 2 होल प्लस 2/3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड है 11/5। तो फिर हम इसे भी ऐसे 11 बार 1/5 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2 होल प्लस 1/5 आएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट है 9/4। तो फिर इसे हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। तो फिर हमारे पास 2 होल प्लस 1/4 आएगा। We saw that 8/3 equals to 2 + 2/3। तो फिर जो 8/3 है वो हमारी एक फ्रैक्शन है, और जो 2 + 2/3 है ये हमारा एक मिक्स्ड नंबर है, मतलब मिक्स्ड में फ्रैक्शन है। तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे 2 है वो हमारा एक मिक्स्ड नंबर है। दिस नंबर इज थस ऑल्सो कॉल्ड 2 and 2/3। वी ऑल्सो राइट इट एज 2 and 2/3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट वाला था, उसका आंसर था 2 + 2/3 था, 2/3 था। तो फिर हम उसे 2 and 2/3 करके हम ऐड का सिंबल हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हमें इसे सॉल्व करना है, हमारे पास जैसे कोई एक मिक्स्ड नंबर गिवन है, जैसे हमारे पास यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 and 2/3। तो फिर अगर हमें इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाना है तो फिर हम 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसे हम ऐड करेंगे। तो फिर जैसे हमने पहले 2 × 3 किया, 6 + 2/3। तो फिर हम पहले 6 में 2 ऐड करेंगे, तो फिर वो आएगा 8/3, और हम नीचे वाले नंबर को चेंज नहीं करते हैं। तो फिर हम ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और वैसे ही हमारे पास अगर कोई नॉर्मल फ्रैक्शन है उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो फिर हम जैसे यहाँ पे था हमारे पास 8/3, तो फिर हम पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा 6 2 2। तो फिर जो हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर था, हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे, हम रिमाइंडर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा वो बाहर होल की तरह लिखा जाएगा। तो फिर हमारे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर? क्या हम जितनी भी फ्रैक्शंस हैं 1 से ग्रेटर, उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? तो फिर इसका आंसर होगा येस, क्योंकि जो हमारे पास 1 से जितने भी फ्रैक्शन ग्रेटर होती हैं उनमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो फिर इसलिए हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 5/3, तो फिर ये उससे 1 से बड़ा है, तो फिर हम इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसे हम पहले डिवाइड करेंगे, या फिर आप नॉर्मली अगर आप कर सकते हैं तो नॉर्मली कर लेना। तो फिर हमारे पास 1 होल, ऊपर 2, न्यूमरेटर में 2 और अपॉन में 3 आएगा। और अगर आपको एक श्योर करना है कि आपका आंसर सही है तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे पहले 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर उसमें हमें ऐड करना है 2। 1 × 3 3 प्लस 2, तो फिर ये आ जाएगा 5/3। तो फिर इसका आंसर होगा येस, क्योंकि हम किसी भी फ्रैक्शन को जो ग्रेटर है 1 से, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब हमारे पास जो नीचे फ्रैक्शंस गिवन है उन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो फिर जो फर्स्ट है a 9/2, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी करके दिखा रखा है। आप इसे पहले इसे पहले आप डिवाइड करके देखेंगे, और फिर जो आपका आंसर आएगा उसे एक बार श्योर करने के लिए, देखने के लिए कि आपका आंसर सही है, हम मल्टीप्लाई और ऐड वाला जो मैंने बताया था उससे करके देख लेंगे। तो फिर जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला यहाँ पे करके दिखा रखा है, तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 9/5, तो पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4, और जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा 1। तो फिर हम यहाँ पर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा जाएगा होल की तरह, डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा 5, और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो फिर हम इसे QRD करके लिख लेते हैं। Q हमारा क्वेश्चन है, R रिमाइंडर और D डिनोमिनेटर। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो फिर आप इसे याद कर लेंगे और डिवाइड की प्रैक्टिस करेंगे। जो C पार्ट है 21/19, हम इसे भी करके देखेंगे। नाइनटीन 21, तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर 2, क्वेश्चन 1 और हमारा डिनोमिनेटर 19। तो फिर हम लिखेंगे 1 होल या फिर 1 and 2/19। इसमें हमारा 1 होल है, 2/19 हमारी फ्रैक्शन है। हम इसे चेक करेंगे। 1 × 19, 19 + 2 21/19। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट है 47/9। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 9 जाएगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना होता। रिमाइंडर न्यूमरेटर की जगह पर, और 5 हमारा होल। E 11 12, तो फिर हम इसे लिखेंगे 1 होल 1/11। और जो F पार्ट है इसका वो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करेंगे। ये भी बाकी क्वेश्चंस की तरह बहुत ज़्यादा सिंपल है।
कैन वी राइट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन? क्या हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक रेगुलर फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर करके भी दिखाया। येस, आई फिगर्ड आउट अ वे टू राइट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ रेगुलर फ्रैक्शन। अभी हमें वो वे बताएंगे, वो तरीका बताएंगे जिससे हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक रेगुलर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जया, व्हेन आई हैव 3 + 3/4, दिस मीन्स 1 + 1 + 1 + 3/4। तो फिर जब हमें जया कहती है कि जब मेरे पास 3 + 3/4 होते हैं, उसमें होता है कि मैंने 1 को 3 बार ऐड किया है और उसमें मैंने 3/4 को ऐड किया है। आई नो 1 = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। फिर वो कहती है कि मुझे ये पता है कि 1 का मतलब है 4 बार मैंने 1/4 को ऐड किया है। सो आई गेट, फिर इसने 3 बार 1/4 ऐड किए हैं, मतलब एक ग्रुप में 4 बार 1/4 ऐड किए हैं। ऐसे ही उसने 3 ग्रुप्स बनाए 1/4 के, और फिर लास्ट वाला ग्रुप है जो उसमें इसने 1/4 को सिर्फ 3 बार ऐड किया है। तो फिर इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 15। देयरफॉर 4 × 1/4 + 4 × 1/4 + 4 × 1/4 + 3 × 1/4 = 15/4। तो फिर इसने हमें बताया कि जैसे ऐसे ऐड करके इसने हमें करके दिखाया। और इसके लिए मैंने आपको एक अभी ट्रिक भी बताई थी कि इसमें हम जो हमारे पास होल होता है उसे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं हमारे डिनोमिनेटर से, फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं इस न्यूमरेटर को। तो फिर अब क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। आप इसे जैसे यहाँ पे ऊपर करके दिखा रखा है वैसे तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल तरीके से जो मैंने अभी बताया उससे भी कर सकते हैं। पहले हम 3 × 4 करेंगे तो आएगा 12, प्लस करेंगे 1 तो आएगा 13/4। ये फर्स्ट का आंसर है। आप इसे अच्छे से लिख के सॉल्व करके दिखाएंगे। बी है 7 होल 2/3, या फिर 7 × 2/3, सॉरी 7 and 2/3, या फिर 2/3। तो फिर पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 2 23/3। नेक्स्ट है सी 9 होल 9/4। तो फिर इसे हम पहले 9 × 9 81, 81 + 4 85। तो इसका आंसर होगा 85/9। फोर्थ है डी है 3 होल 1/6। पहले हम 3 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 + 1 19, 19/6। ऐसे ही जो ई है 2 × 11 22, 22 + 3 25/11। और इसका लास्ट पार्ट एफ, ये भी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।